क्या मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आज ही आपका लैपटॉप, पीसी या जो भी आपके पास डिवाइस है वो क्रैश हो जाए या लेट्स सपोज उसका डाटा रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली और ब्लैक स्क्रीन आ रही हो, कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आपको सबसे ज़्यादा दुःख किस चीज़ का होगा? लैपटॉप, पीसी का या उस डाटा का जिस पे आपने साला-साल मेहनत की है? आपके फैमिलीज़ के साथ फ़ोटोज़, वीडियोज़ या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह या आपकी असाइनमेंट्स हो सकती हैं वो। तो आपका जवाब यही होगा कि यार डाटा का ज़्यादा दुख होगा कि लैपटॉप पीसी तो दोबारा भी आ जाएंगे। सेम बात है ना, रिलेट कर रही होगी मुझसे। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस टाइम पर कौन सी स्टोरेज यूज़ करनी चाहिए और किस टाइम पे कौन सी स्टोरेज के ऊपर पैसे लगाने चाहिए। तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो यार स्टोरेज का ना शुरू से ही बड़ा मेन एलिमेंट रहा है इस फील्ड के अंदर। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं जब कंप्यूटर पहली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेहनत की वजह से इन्वेंट किया गया तो सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आई लैंग्वेज की। जब लैंग्वेज का मसला हल हो गया तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टोरेज की। अब मैं आपको इस चीज़ से समझाता हूँ, अगर मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एल्गोरिथम रन कर रहा हूँ, तो मुझे स्टोरेज के अंदर उसे पहले स्टोर करवाना पड़ेगा। फिर कंपाइलर उस स्टेटमेंट को रीड करेगा, फिर जाके मुझे उसका आंसर मिलेगा। तो इस चीज़ के इस प्रोसेस के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था और प्रोसेसर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था कि वो अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर सकता था इन चीज़ों को। तो क्या किया गया कि जिस कमरे के अंदर ये सारी चीज़ें थी, उस पूरे अब कमरे के अंदर एयर कंडीशनर लगा दिए गए, ताकि सीपीयू और जो इन सब प्रोसेसर है वो ठंडा रह सके और अच्छे से कंपाइल और प्रोसेस कर सके। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्टोरेज हमने कौन से केस के अंदर कौन-सी यूज़ करनी है। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार एसएसडी सबसे ज़्यादा फ़ास्ट है, ये ले लो। कहीं कहते हैं ये हार्ड ड्राइव है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये वाली ले लो। और कहीं तो कहते हैं कि यार क्लाउड स्टोरेज फ्यूचर है और यही कह के बस अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानें कि हमने कौन-सी स्टोरेज यूज़ करनी है, किस केस के अंदर हमने कौन-सी स्टोरेज के ऊपर पैसे लगाने हैं या कौन-सी स्टोरेज हमने परचेज़ करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किन्ही देरी के। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। मैं जान और मेरे प्यारी मामा। मैं जान। सबसे पहले बात करें हमारी सबसे लास्ट दुरारी एसएसडी की, इस जनरेशन की पहली मोहब्बत। एसएसडी सबसे ज़्यादा फास्ट और फास्ट का किंग है। अगर आपने हैवी ओएस रन करने, आपने सॉफ्टवेयर हैवी रन करने, एक क्लिक में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, तो ये वाली चीज़ आपके लिए बनी हुई है डेली यूज़ के लिए। ये मेरी बात एंड तक याद रखना है, एसएसडी डेली यूज़ के लिए। एसएसडी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं होती। अगर मान लो कि आपने इसमें डाटा रखा हुआ है और 12 से 6 महीने में आपने इसको ना ही किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया, ना ही उस डाटा को यूज़ किया, तो धीरे-धीरे ये आपका डाटा तो डिग्रेड करेगी। अगर ऐसा ही ज़्यादा देर तक चलता रहा तो शायद आपका डाटा आपसे बिना पूछे ये परमानेंटली डिलीट भी कर दे। क्योंकि इसमें डाटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए ये आपको डेली यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डेली यूज़ नहीं करोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ये आपका डाटा डिग्रेड भी करती रहेगी। अगर आपका यूज़ डेली का है जिस पे आप हैवी ओएस रन करते हो और हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो और आपको हाई स्पीड मेमोरी चाहिए, तो ये एसएसडी आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आपका यूज़ डेली का है और लेकिन मेरी एक बात याद रखना है, एसएसडी कोई तिजोरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, पुरानी टेक्नोलॉजी है, आवाज़ करती है, स्लो है, लेकिन है बड़े काम की चीज़। आओ बताता हूँ कैसे। मैं जान और मेरे प्यारी मामा। मैं जान। हार्ड डिस्क आपका डाटा फिजिकली डिस्क के अंदर स्टोर करके रखती है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इसमें रिकवरी चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी। और अगर आपने बैकअप लेना है तो भाई हार्ड ड्राइव से अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती और एज़ कम्पेयर टू एसएसडी तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो 3 साल से लेकर 9 साल तक तो एक हार्ड ड्राइव कहीं भी नहीं जाती। अगर आप इसकी केयर अच्छे से करते हो तो इससे ज़्यादा भी ये चल जाती है। और आजकल आप जितनी भी बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ देखते हो वो अपना बैकअप हार्ड ड्राइव के ऊपर ही लेते हैं। इस चीज़ से आप हार्ड ड्राइव की इम्पोर्टेंस का भी पता लगा सकते हो।
और हार्ड ड्राइव आज के ज़माने में स्पीड के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए यूज़ होती है भाई। अपनी लास्ट स्टोरेज की बात करें तो वो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का है, अगर आपकी क्लाउड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर आपकी डिवाइस कहीं से चोरी हो जाती है तो आपका डाटा का नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपका डाटा क्लाउड पे सेवली पड़ा होता है, आप उससे फिर से जीमेल पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हो। और क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे होने चाहिए। अगर आप 1 महीने सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगले महीने नहीं लेते, तो आपके अकाउंट से जो-सा ओवर जीबी वाला डाटा है, वो रिमूव कर दिया जाएगा। नॉर्मल ड्राइव के अंदर आपको 15 जीबी का डाटा दिया होता है। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है और वो 15 जीबी से एक्सटेंड कर जो गया है, स्पेस आपकी ज़्यादा हो गई है 15 जीबी से, तो जो-सी ऊपर वाली स्पेस होगी, उसका जो-सा डाटा होगा ना, वो आपका गायब हो जाएगा। तो ये एक रेंट सिस्टम की तरह ही है। अगर अब मैं एक 15,000 रुपए का गोदाम लेता हूँ, उसके अंदर सामान रखता हूँ और अगले महीने किराया नहीं देता, तो जो जिसका गोदाम है वो क्या करेगा, मेरा सामान बाहर निकाल देगा और कोई नया किराएदार तलाश करेगा। ये ही क्लाउड स्टोरेज का सिस्टम है, रेंट सिस्टम। और इसको अगर आप इसके डिसएडवांटेज मुझसे पूछो, तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि साइबर अटैक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। और आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, जिसमें आपकी प्राइवेसी का भी मसले होते हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। बाकी स्टोरेज सारी अच्छी हैं, अगर इन्हें स्मार्टली यूज़ किया जाए तो आप हर टेक्नोलॉजी का अलग मज़ा ले सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एसएसडी को आप स्पीड के लिए यूज़ करो, हार्ड ड्राइव को आप सेफ्टी और स्टोरेज के लिए यूज़ करो, क्योंकि बड़े कम बजट के अंदर अच्छी खासी स्टोरेज ये आपको प्रोवाइड कर देता है। और क्लाउड स्टोरेज को आप बैकअप और एक्सेस के लिए यूज़ करो, हर जगह से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ये इसका एक कमाल फीचर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये तीनों स्टोरेज के अंदर क्या फ़र्क है और आपको कौन-सी यूज़ करनी चाहिए। और ये अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो आपको भी समझ आ गया होगा कि आपने अब कौन-सी स्टोरेज परचेज़ करनी है या कौन-सी स्टोरेज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कौन-सी स्टोरेज आपके लिए ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो को लो लाइक, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।